जैसा कि आपको पता है, मैंने जेई मेंस 2025 के लिए एक एससी वर्मा सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं एससी वर्मा से अच्छे क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन हर चैप्टर से डाल रहा हूँ। ये आज हमारा 9th डे है। तो चलिए, मैंने पहला चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें मैंने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर है। ये 5-6 प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 17, 18, 20, 24, 31, 7 एंड 35, 8 प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 663 नैनोमीटर। तो लेमडा आपको दिया है 6630 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर को मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया। इंसिडेंट ऑन ए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, mirror at the angle of 60 degree and the number of photon striking the mirror per second is n। थीटा दिया है 60 डिग्री, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग इज आपको कुछ दिया हुआ है, 1 दिया, n दिया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो आ रहे हैं दैट इज 1.0 10.19। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द मिरर, ठीक है। जैसा आपको पता है, अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है और ये एंगल थीटा बनाते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे एक रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है, पी रेडिएशन होता है I/C 1 + phi cos स्क्वायर θ/2। सॉरी, cos स्क्वायर थीटा होता है, नॉट θ/2, ठीक है। ये होता है। अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो फाई की वैल्यू जो होगी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए फाई होगा 1। तो पी रेडिएशन आपके पास आ जाएगा। पी रेडिएशन होगा फोर्स इंटू अपॉन एरिया जो अप्लाई होगा। I/C इंटू 1 + 1 cos स्क्वायर। अब आप देखें एंगल कहाँ दिया है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री दिया थीटा 60 डिग्री दिया, cos 60 वैल्यू होती है 1/2, 1/2 स्क्वायर 1/4। तो ये आपके पास हो जाएगा I/C इंटू 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। F/A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी I/2C। अब आप देखते हैं I कैसे निकलेगा। I इंटेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक फोटोन की एनर्जी अगर मैं hc/λ कह दूँ, n फोटोन पर सेकंड, तो ये एनर्जी पर सेकंड हो जाएगी अपॉन एरिया। या पास इंटेंसिटी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा दी जाए तो आप पास F आएगा F/A = n hc/λ अपॉन A अपॉन 2C। C से C हो गया कैंसिल, A से A हो गया कैंसिल। तो F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी n h/2λ। आप पास यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई n h/2λ। n है आपके पास 10⁻19, h 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 और लेमडा कितना दिया हुआ है आपके पास, लेमडा ऊपर देखें 6630 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, 6630 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व करें लगभग 5 इंटू 10⁻9 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस बिकम योर आंसर, ठीक है। तो था 6 नंबर प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो नेक्स्ट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन सर्फेस एब्जॉर्बिंग 70% ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग एट द रेस्ट। द इंसिडेंट बीम कैरीज 10 वाट ऑफ पावर एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द सर्फेस। तो 7th नंबर थीटा दिया है 0 डिग्री, नॉर्मल इंसिडेंट है 0 डिग्री हो जाएगा, और 30% रिफ्लेक्टिंग फैक्टर दे, तो फाई जो आपको मैंने ऊपर लिखा था 0.3 होगा, ठीक है। आप पास आई का फॉर्मूला होता है, रेडिएशन प्रेशर फॉर्मूला होता है
आई अपॉन सी 1+5 cos स्क्वायर थीटा, आई बाई सी 1+0.3, 70% एब्जॉर्ब हो रही है और 30% रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टिंग फैक्टर होगा। कॉस स्क्वायर 0 कॉस 0 1 हो गया, तो ये आई बाई सी इंटू 1.3 पी रेडिएशन है। अब बात करते हैं आई की वैल्यू। आई कितना होगा? आई होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यानी कि इसको हम पावर अपॉन एरिया कह सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कह देंगे। तो आई की जगह पावर अपॉन एरिया कह सकते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए ऊपर, तो पी रेडिएशन इसको टू पावर अपॉन एरिया इंटू सी इंटू 1.3, एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया जाए पी रेडिएशन इंटू एरिया मिला करके फोर्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी पी पावर अपॉन सी इंटू 1.3। अब आपको पावर कितना दिया है क्वेश्चन में? 7th नंबर देखिए, पावर आपके पास 10 वाट दिया हुआ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, तो पावर आपके पास आ जाएगा 10 वाट, सी स्पीड ऑफ लाइट है 10⁻8, सॉल्व करते हैं लगभग 3.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, एंड दिस बिकम योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन इमिटेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। लेमडा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम falls on a matter having work function of 2.5 electron volt, वर्क फंक्शन 2.5 eV। अब कैलकुलेट क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ है मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम, पी मैक्स निकालना है। तो ध्यान से देखें, के मैक्स जो होगा, के मैक्स हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी 12375 अपॉन लेमडा, एंगस्ट्रॉम में रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सीधे आंसर होगा माइनस वर्क फंक्शन। तो ये हो जाएगा 12375 अपॉन 4000 माइनस 2.5, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती 3.094 माइनस 2.5, ये आएगा 0.594 ईवी, ठीक है। अब आपको पता है के इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, जहाँ पी मोमेंटम है, तो पी मोमेंटम मैक्स जो आ जाएगा वो आएगा अंडर रूट 2m के मैक्स, 2m के मैक्स रूट ओवर 2m है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, के मैक्स होगा 0.59 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। मैंने ईवी को जूल में कन्वर्ट कर दिया है। सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, आंसर आएगा, वो मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, दैट इज़ नियरली 4.2 इंटू 10⁻26 न्यूटन सेकेंड। क्योंकि मोमेंटम है तो ये कहीं ना कहीं फोर्स इंटू टाइम इंटरवल इक्वल होगा, एंड दिस बिकम योर आंसर, kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18 नंबर क्वेश्चन। स्टार्ट विद द 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन ए मेटल प्लेट इज एक्सपोज टू ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ लेमडा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूँ। ए नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इज नीडेड टू स्टॉप द फोटो करेंट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 1.1 वोल्ट। तो ये आप समझ जाइए, अगर ये 1.1 वोल्ट दिया है तो के मैक्स भी जो है इलेक्ट्रॉनों की सेम वैल्यू होगी, बट वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेमडा दिया हुआ है। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल, मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। तो आपको पता है के मैक्स इसको टू ई माइनस वर्क फंक्शन। के मैक्स आपके पास 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19
जूल हो जाएगा, इक्वल टू ई होगा एच सी बाई लेमडा, लेमडा 4000 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, माइनस वर्क फंक्शन एस सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ पे एच की वैल्यू आपको पता है, सी भी पता है, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। सॉल्व करने पर ये आपका आंसर लेमडा जो आ जाएगा लगभग 6218 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, एंड दिस बिकम योर लेमडा नॉट आंसर। आप चाहे तो एच और सी के प्रोडक्ट को भी डायरेक्टली 12375 कर सकते हैं, ये एंगस्ट्रॉम भी उसमें कंज्यूम हो जाएगा जा करके सिर्फ 4000। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। 18 के बाद नेक्स्ट नंबर है आपके पास 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द मोनोक्रोमेटिक बीम बिकम्स 1.2 इंटू 10⁻15 टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻15 टाइम्स 0 हुई है इन 1 सेकेंड। आप पता है जब कोई भी वेव होती है तो एक साइकिल में 2 बार 0 होती है, एक साइकिल में 2 बार 0 होती है, इतने बार 0 हुई है, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी इन 1 सेकेंड, फ्रिक्वेंसी होगी 1.2 इंटू 10⁻15 बाई 2 हर्ट्स, यानी कि 0.6 इंटू 10⁻15 है, सॉरी 10⁻15 हर्ट्स। ये इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट फॉल ऑन द मेटल और वर्क फंक्शन 2.0 वोल्ट। तो के मैक्स अगर आपको निकालना है तो होगा एच ई इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी क्या हो जाएगी? इंसिडेंट एनर्जी होगी एच न्यू, इसी को न्यू कह सकते जो ऊपर फ्रिक्वेंसी निकाली है, माइनस वर्क फंक्शन एच है 6.6 इंटू 10⁻34, न्यू है आपके पास 0.6 इंटू 10⁻15, माइनस वर्क फंक्शन क्वेश्चन कितना दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20 है। सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.47 सॉरी 20 नंबर ही ना, 20 नंबर 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व कर रखे जिससे कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा ना जाए। 20 नंबर है, फ्रीक्वेंसी निकाल ली मैंने, ई कोऑर्डिनेशन निकाल लिया है। ठीक है, के मैक्स से ई मैच 0.47 सॉरी गलत आ रही है, वही मुझे डाउट हो रहा था, ये 0.47 होगा। टोटल 2.47, ये वैल्यू सॉल्व करके टोटल 2.47 आई थी ये वाली। इससे 2 सेपरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो सॉल्व करके आपके पास 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कह रहा है, फिगर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है, हाँ अगर मैं आपको बताऊं डायग्राम किसके के बीच है, स्टॉपिंग वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के बीच है, तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर आपको पता हो ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, आइंस्टाइन की इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपने लिखी थी वो होता है ई माइनस डब्ल्यू। ई को लिखता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ई वी नॉट। वी नॉट जो आपके पास आएगा एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट। इसको कंपेयर कर दिए वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से कंपेयर करें तो ये जो एच बाई ई लिखा है वो स्लोप जो होगा वो एच बाई ई को देगा, और जो इंटरसेक्शन का मैग्नीट्यूड है, इंटरसेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये लाइन मैं हटाता हूँ, इंटरसेक्शन का जो मैग्नीट्यूड पूरा एच न्यू नॉट बाई ई, या इसी को सी जो इंटरसेक्शन का मैग्नीट्यूड है वो एच न्यू नॉट बाई ई या वर्क फंक्शन बाई ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इससे निकाला जा सकता है।
तो पहला पॉइंट यहाँ है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट कैसे निकले, सॉरी स्लोप इसका कैसे निकले, क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं। पहला फाइंड द रेशियो ऑफ एच अपॉन ई द वर्क फंक्शन, दो चीज़ें निकालनी है। एच अपॉन ई जो होगा वो आएगा स्लोप, एच अपॉन ई स्लोप के इक्वल आ जाएगा, स्लोप, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप आ जाएगा, अगर आप देखें वर्टिकल पार्ट इसका देखें यहाँ से ये वर्टिकल पार्ट देखें तो वर्टिकल पार्ट इसका आपके पास है 1.656 अपॉन बेस आपके पास आ जाएगा 125 यानी कि 4। इसको सॉल्व कर लें, ये आपका एच बाई ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज से बैकेंड लिखा है 14, सॉल्व करिए आपका पहला आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन अगर देखें तो ये एक निगेटिव में इंटरसेक्शन कितना जाएगा, तो स्लोप आपके पास है, तो मैं यहाँ एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ को देखिएगा। अगर मैं ऐसे एक ग्राफ बना दूँ इस टाइप से, अगर ये ग्राफ ऐसा तो इसको एक्सटेंड किया जाए पीछे, तो कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगा, ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये W बाई ई होगा लेंथ, ठीक है। इफ़ दिस एंगल इज थीटा, जिसका tan थीटा में पता है, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज बेस, बेस इज 1 इंटू 10 पावर 14, तो W अपॉन ई अपॉन 1 इंटू 10 पावर 14 इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा, और tan थीटा पर आप निकाल चुके हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपके पास है ये, तो W इक्वल टू आएगा E इंटू 10 पावर 14 इंटू tan थीटा, और tan थीटा ऊपर आपने निकाला है, E है 1.6 इंटू 10 पावर 19 माइनस 19 इंटू 10 पावर 14, और tan थीटा ऊपर मैंने सॉल्व नहीं किया है, tan थीटा 1.65 अपॉन 4, 1.65 बाई 4 इंटू 10 पावर 14, सॉल्व एंड गेट योर आंसर, तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 31 नंबर प्रॉब्लम, नेक्स्ट 31 नंबर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। ए स्मॉल पीस ऑफ सीजियम मेटल, वर्क फंक्शन 5 दिया हुआ है, दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, डी डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लार्ज मेटल प्लेट हैविंग ए चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ऑन द सर्फेस फेसिंग द सीजियम पीस द मोनोक्रोटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। इंसिडेंट ऑन द सीजियम प्लेट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोसेल रीचिंग द लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं के मैक्स और के मिनिमम कितना हो, तो हमें ये पता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा, ओनली ड्यू टू फोटॉन्स, के मिनिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड के मैक्स हम निकालेंगे, के मैक्स होगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी होगी 12375 अपॉन लेमडा 4000 एंगस्ट्रॉम में, सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 1.9, इसकी वैल्यू सॉल्व हो गई आती 3.09, 3.09 कौन सा नंबर है 31, 3.09 EV माइनस 1.9, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 1.19 EV मैक्स काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या है, एक स्पेयर है और एक प्लेट है, पॉइंट है, इनके बीच में एक डिस्टेंस d दिया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, d आपको 20 सेंटीमीटर दिया है शायद, देखिएगा, यस, और इसके पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी है, ठीक है, इसमें शायद है लार्ज मेटल प्लेट, चार्ज डेंसिटी मेटल प्लेट पर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा इनके बीच में, डेल्टा वी, जो इलेक्ट्रॉनों को सपोर्ट करेगा। तो डेल्टा वी आ जाएगा ई इंटू डी। ई आपके पास है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अगर मैं इसको लेकर सॉल्व कर दूँ तो ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू लगा दें और ई इंटू डी लगा दें तो सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा लगभग ये 22.6 वोल्ट। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को इतने वोल्ट का और सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और जितने वोल्ट का सपोर्ट मिलता है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। तो गेन जो होगा वो आपके पास 22.6 वोल्ट का, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी आ गई तो वोल्टेज ही एनर्जी बन जाएगा बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना गेन होगा। तो अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट देखूँ फील्ड का भी और फोटोन का भी, कंबाइंड इफेक्ट की बात करूँ तो आपके पास के मिनिमम जो आएगा, पहले जीरो था, देखो मैंने ऊपर कहीं लिखा है के मिनिमम पहले जीरो होगा सिर्फ फोटोन से मिलने वाली एनर्जी से, बट उसको ये वाली फील्ड वाली एनर्जी एक और मिल जाएगी प्लस 22.6, तो आपका के मिनिमम 22.6 EV बनेगा। और के मैक्स कितना होगा आपके पास वो देख लेते हैं। के मैक्स फोटोनों से मिलने पर जो के मैक्स आप पास आ रहा था दैट इज़ 1.19, ये देखिए ये आ रहा है 1.19, और इलेक्ट्रिक फील्ड से एक और मिल जाएगा 22.6, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 23.8 लगभग ये आपके पास EV में आएगा के मैक्स। तो ये आपके दो पार्ट जो आ रहे हैं, दिस वन मिनिमम एंड दिस वन मैक्सिमम। यहाँ पे फोटोन से मिलने वाली एनर्जी जो थी वो जीरो थी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी दी। फोटोन से मिलने वाली 1.19 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी दी, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज 35 नंबर प्रॉब्लम। 35 एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 35। 35 करें, बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, लेमडा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन W दिया है 2.2 EV। A particular electron absorb a photon make two collisions before coming out of the metal. Assuming that 10% of extra energy is lost in metal each collision, find the kinetic of electron as it comes out from the metal। तो K max निकालना है। पहले देखें इसको कितनी मिली होगी। K max होगा E माइनस वर्क फंक्शन, E आप पास होगा 12375 अपॉन लेमडा 4000 माइनस 2.2, ये आएगा 3.09 माइनस 2.2, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 0.89 EV, ये मैक्स एनर्जी है। अब आप कह रहे हैं दो कोलिजन्स होते हैं और उन दो कोलिजन्स में 10% एनर्जी लॉस कर देता है, तो इसका फाइनल एनर्जी जो आपके पास आएगी दो बार 10 लॉस करेगा। फाइनल के मैक्स आउट बाहर आने पर होगा 0.89 का 90%, 0.9 एक कोलिजन में, और उसका और 90% दूसरे कोलिजन में। ये फर्स्ट कोलिजन में 90% बची, सेकेंड कोलिजन में। इसको सॉल्व कर दिए तो लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप पास आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोशिश कीजिए जो भी क्वेश्चंस थे इसमें डिफरेंट तरीके के आपको बताने के। एक रेडिएशन पर सर एक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको जरूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या सीख पाए। और नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट होगा द एटम एंड द ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें हो गया था, एटम एंड एक्सरे नेक्स्ट हमारा पार्ट है जो कि कल ही मैं अपलोड कर दूंगा। उसके भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करूँगा। ओके, कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड और कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या सीख पाए। ओके, थैंक यू।